संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है सावित्री सक्सेस पॉइंट पर प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम मॉडल पेपर 8 करेंगे, जो अभी तक हमने 7 मॉडल पेपर कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर होता है और ये यूपी टीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, उदाहरण बताकर नियम बताया जाना किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न 1 का ए ऑप्शन, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताकर नियम बताया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 10, डी 12। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें 7 अंक हैं। कालिदास जी ने लिखा है। यह एक नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के बारे में इन्होंने गंधो विवाह किया था। इन सब की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है। और इनके पुत्र का नाम था भरत। क्या था? भरत। शकुंतला की जो माता थी, इनका नाम था मेनका। और जो शकुंतला का लालन पालन करने वाले थे, वो थे दुर्वासा ऋषि। और जो इनके शकुंतला के पिता थे, वह थे विश्वामित्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, अकूप पार पद का पर्यायवाची है? ए सूत्र, बी समुद्र, सी सूर्य, डी पृथ्वी। तो 3 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, समुद्र। अकूपार शब्द पद का जो पर्यायवाची है, समुद्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किस प्रत्याहार में सभी वर्ण आते हैं? सभी वर्ण आते हैं। ऑप्शन है ए अल, बी अम, सी अच, डी अक। तो किस प्रत्याहार में सभी वर्ण आते हैं? प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर ए ऑप्शन है, अल में। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, ल वर्ण का उच्चारण स्थान है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। 5 नंबर का सही उत्तर है डी दंत। लितु लसानाम दंता, ऋतु रेसाणाम मूर्धा, अकोह विसर्जनीय कंठा,
इचु यसानाम तालु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि है? ऑप्शन है ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी अयाद। तो 6 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गुण संधि है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, हरि शब्द का चतुर्थी एक वचनांत रूप है। ए हरय, बी हरे, सी हराय, डी हरये। तो चतुर्थी एकांत रूप कौन सा है? 7 नंबर का सही उत्तर ए ऑप्शन, हरि हरिम हरिणा हरे, हरो हरो हरे। अगर एक एक पंक्ति करके पढ़ेंगे, देखते हैं आपके एग्जाम तक हम जरूर शब्द रूप बताएंगे, माहेश्वर सूत्र बताएंगे, बहुत सारे टॉपिक हम जरूर कराने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, एकोन विशत शब्द का अर्थ है। एकोन विशत ऑप्शन है ए 21, बी 19, सी 9, डी 29। तो 8 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, एकोन विशत यानी 19 को एकोन विंशत कहा जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, अलगाव में विभक्ति होती है। अलगाव में विभक्ति होती है। ऑप्शन ए चतुर्थी, बी षष्ठी, सी सप्तमी, डी पंचमी। तो 9 नंबर का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, पंचमी विभक्ति होती है। दस नंबर का प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार 10 नंबर का प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार धन की कितनी गतियां होती हैं? अगला प्रश्न है 10 नंबर का, भर्तृहरि के अनुसार धन की कितनी गतियां होती हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो 10 नंबर का सही उत्तर है सी, धन की कितनी गतियां होती हैं? 3। भर्तृहरि के अनुसार 3 गतियां होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, पाणिपादम में समास है। ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। तो 11 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, द्वंद्व। पाणिपादम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बारह नंबर का प्रश्न है, हंस शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है कतोक्तु, बी कत, सी सत, डी सानच। तो 12 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, सत। सत प्रत्यय है। 13 नंबर का प्रश्न है, स्पर्श वर्णों की संख्या होती है। ऑप्शन देखते हैं, स्पर्श वर्णों की संख्या होती है, कितनी है? ऑप्शन है ए 25, बी 33, सी 21, डी 9। 9 तो भैया स्वर होते हैं।
और स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25 स्पर्श वर्ण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हितोपदेश का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है ए हितोपदेश, बी हितधन उपदेश, सी हितधन प्रदेश, डी हितोधन उपदेश। चौदह नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, हित धन उपदेश। हित धन उपदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, रमये में विभक्ति है। रमये में विभक्ति है। ऑप्शन ए चतुर्थी, बी तृतीया, सी पंचमी, डी सप्तमी। 15 नंबर का चतुर्थी विभक्ति है। रामा रामा रामे रमय। इसकी विभक्तियां कुछ हैं, शायद कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी, लेकिन चतुर्थी विभक्ति है रमये में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? ए 15, बी 5, सी 10, डी 7। 16 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन 7। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिवराज विजयम के लेखक हैं। ए अंबिका दत्त व्यास, बी देवदास वेदव्यास, सी भास, डी इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, अंबिका दत्त व्यास। अगले प्रश्न है 18 नंबर का, 14 को संस्कृत में कहेंगे? ए है चतुर्दश, बी चत्वारिंश दश, सी चतुर्दश, सी 10 चत्वारि। 18 नंबर का सही उत्तर है सी चतुर्दश। 19 नंबर का प्रश्न है, उपोषित में संधि है। उपोषित में संधि है। ऑप्शन देखते हैं। ए पररूप, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। 19 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, पररूप संधि है। उपोषित में पररूप संधि है। 20 नंबर का प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 15, डी 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हैं? 18। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 21 नंबर का प्रश्न है, प्रधान पूर्व पद प्रधान समास होता है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधार, डी देगु। 21 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, अव्ययी भाव, क्योंकि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान समास होता है। 22 नंबर का प्रश्न है, कौनते पद में प्रत्यय है? कौनते पद में प्रत्यय है? ए डक, बी इया, सी प्रयत, डी यत। सही उत्तर है 22 नंबर का ए ऑप्शन, डक प्रत्यय है। 23 नंबर का प्रश्न है, कर्ता में प्रत्यय है। ए तच, सी प्लूड, सी अनियर, डी कतवतु।
23 नंबर का सही उत्तर है ए, त्रच प्रत्यय है। कर्ता में कौन सा प्रत्यय है? त्रच। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं कौन सा है, क्या है। 24 नंबर का प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। ए, कर्मधार, बी, तत्पुरुष, सी, अव्ययी भाव, डी, बहुब्रीहि। सी ऑप्शन इज करेक्ट, अव्ययी भाव। 25 नंबर का प्रश्न है कादयो मावसाना। कादयो मावसाना किसे कहते हैं, क्या है? तो ऑप्शन है ए, स्पर्श स्पष्ट, बी, अंतस्थ स्थान, सी, उष्मा, डी, विवृत। तो कादयो मावसाना क्या है? स्पर्श स्पष्ट। ये कितने हैं? 25। अंतस्थ कितने हैं? 4। उष्म कितने हैं? 4 वर्ण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है श्रीष में कौन सी संधि है? ए, स्वर संधि, बी, व्यंजन संधि, सी, विसर्ग संधि, डी, इनमें से कोई संधि नहीं है। 26 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, श्रीष में स्वर संधि है। 27 नंबर का प्रश्न है अभिताः परिताः समयः निक्षा के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है पंचमी, बी, चतुर्थी, सी, द्वितीया, डी, तृतीया। 27 नंबर का सही उत्तर है अभिता परिता समया निक्षा में द्वितीया विभक्ति होती है। सही ऑप्शन सी है। 28 नंबर का प्रश्न है दा धात लट लकार लट लकार, यहाँ पर ला 2 बार हो गया है, इसके लिए सॉरी। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। ए, ददत, बी, ददत, सी, ददंती, सी, डी, ददस्य। तो सही ऑप्शन क्या है? 28 नंबर का ददति, ए इज करेक्ट उत्तर है, आंसर है। 29 नंबर का प्रश्न है हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। क्या रूप होगा? ए, हनत, बी, हति, सी, हंति, डी, सभी। 29 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, हंति। आज का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर का सफारी पद का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ए, समुद्र, बी, मेघ, सी, चंद्र, डी, मत्स्य। 30 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन, मत्स्य। उम्मीद है आज की क्लास भी आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपके प्रश्न 22 प्रश्न से 25-26 प्रश्न तक आप सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहें, बार बार प्रैक्टिस रिवीजन करते रहें, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगले सेशन अगले मॉडल पेपर के साथ फिर मिलते हैं। मॉडल नंबर 9 होगा, मॉडल पेपर नंबर 9 होगा, उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी को नमः संस्कृताय।